नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है हैसियत। इतनी महंगी साड़ी लेने की तुम्हारी हैसियत है क्या? क्या तुम्हारे माँ बाप ने लेकर दिए थे तुम्हें इतने महंगे कपड़े? साड़ी की कीमत 4,000 रुपये देखकर प्रत्येक ने उपेक्षा से शिल्पा से कहा। मॉल में बारिश की सेल में दोनों खरीदारी करने आए थे। वास्तव में प्रदीप की तनख्वाह के हिसाब से साड़ी की कीमत ज़्यादा नहीं थी। असल बात यह थी कि शिल्पा के पापा की छोटी सी किराने की दुकान थी। उसके पापा मध्य वर्गीय श्रेणी में आते थे और प्रदीप उच्च वर्गीय श्रेणी में। इसी बात का प्रदीप को बहुत घमंड था। वो शिल्पा को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। हर छोटी मोटी बात में वो शिल्पा को इस तरह का एहसास जरूर करवाता था कि वो गरीब घर से आई है। आज भी शिल्पा की इसी बात का एहसास करवाते हुए उन्होंने यह बात कही। शिल्पा अपमान का घूंट पीकर आगे बढ़ गई। प्रदीप का इस तरह ताना मारना उसे अंदर ही अंदर लुढ़ा कर गया था। वैसे उसके लिए यह कोई बात नहीं थी। उसकी शादी के 5 साल हो गए थे। इन 5 सालों में न जाने कितनी बार सास ससुर ननद और पतिदेव ने ऐसे ताने मारे, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों आज भी सहन शक्ति जवाब दे गई। प्रदीप ने अपने लिए जीन्स और टी शर्ट लिए। जब वो लोग बिलिंग काउंटर पर आए तो प्रदीप ने अकेले में कपड़े का बिल हुआ 26,250 रुपये। पेमेंट करने से पहले प्रदीप बोला, जाओ शिल्पा, तुम भी अपने लिए वो साड़ी ले लो। तुम भी क्या याद रखोगे किस रसल से पारा पड़ा है जो कि इतनी महंगी साड़ी पहनने को मिल रही है। जाओ ले लो साड़ी। काउंटर वाले सेल बॉय की तरह देखकर प्रदीप से बोला, बीवी को नाराज नहीं कर सकते हो ना, होम मिनिस्टर है वो घर की। साड़ी महंगी है तो क्या हुआ, खरीदनी तो पड़ेगी। शिल्पा को चुपचाप खड़ा देख कर प्रदीप फिर से कहा, अरे जाओ ना, ले आओ अपने पसंद की साड़ी। मैं नाराज नहीं होऊंगा, मैं यूं ही थोड़ा सा मजाक किया था, तुम तो बुरा मान गई। शिल्पा ने निशा से कहा, नहीं मुझे नहीं लेनी कोई साड़ी, आप बिलिंग करवा के गाड़ी के पास आ जाइए, मैं वहीं जा रही हूँ। इतना कहकर शिल्पा वहाँ से चली गई। जब प्रदीप वापस आया तो उसने देखा कि शिल्पा की आंखें सूजी हुई है, मतलब वो रो रही थी। गाड़ी चलाते हुए उसने कहा, तुम तो हर बात सीरियसली ले लेते हो। तुम्हें तो पता है मेरी मजाक करने की आदत है। मैं ऐसे ही कुछ बोल देता हूँ, मेरे मन में थोड़ी ही कुछ रहता है। मैं तो बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं हरदम तुम्हारे पसंद की चीज़ें खरीदता हूँ कि नहीं। फिर यदि एक आध बार मजाक में कुछ कह दिया तो कौन सा बड़ा पहाड़ टूट गया। इतनी सी बात पर रोने धोने की क्या बात है? तुम से तो बात ही करना बेकार है। पति हूँ तुम्हारा, क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि अपनी पत्नी से थोड़ी सी हंसी मजाक कर लो? देखिए, हैसियत की बात अक्सर वो लोग करते हैं जो प्यार का मोल पैसे से लगाते हैं। आप कहते हैं कि सिर्फ आप मुझसे ही बहुत प्यार करते हो, तो यह कैसा प्यार है आपका जो आपकी पत्नी की भावनाओं को नहीं समझता? मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि आप मुझे मेरी पसंद की चीज़ें ले आकर नहीं देते, लेकिन चीज़ें दिलाते वक्त आप एहसान जरूर दिलाते हैं, जैसे घर के सुचारू रूप से चलाना, घर के बच्चों से लेकर बुजुर्गों का ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसा कर कर मैं किसी पर एहसान नहीं करती। ठीक वैसे ही मेरी ज़रूरत है कि चीज़ दिलाना आपका फ़र्ज है। चीज़ें दिलाना आप मुझ पर ऐसा कोई एहसान नहीं करते। रही बात सस्ती और महंगी चीज़ें को, तो मेरे माता पिता गरीब थे, उन्होंने अपने हैसियत के हिसाब से मुझे चीज़ें दिलाई, लेकिन मुझे इस पर बात पर गर्व है कि उन्होंने कोई भी सिला देते वक्त एहसान नहीं जताया कि इतनी गरीब में भी हम दोनों भाई बहन को सभी ज़रूरतें पूरी की। मेरे माता पिता गरीब है, यह बात आपको एवं परिवार वालों को पहले से ही पता थी। यदि आपको गरीबी में इतना ही नफरत थी तो मुझसे शादी क्यों की? किसी अमीर घराने की लड़की से शादी करते। मम्मी जी पापा जी ने कहा था ना कि उन्हें पैसे नहीं चाहिए, उन्हें तो बस लड़की सुंदर और सुशील चाहिए जो पूरे घर को घर बनाकर रखे। फिर अब क्या, घर के सभी लोग बात बात पर मेरे माता पिता की गरीबी का उपहास डालता है, मुझे ताने मारते हैं। रही बात आज महंगी साड़ी खरीदने की हैसियत की, तो प्रदीप, अब मैं आपकी पत्नी हूँ और इस नाते मेरी भी हैसियत वही है जो आपकी हैसियत है। मेरी हैसियत वो नहीं जो मेरे माता पिता की हैसियत है। मैं कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन कहने की मजबूर हूँ कि वास्तव में मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि मेरे माँ बाप तो सिर्फ पैसे से गरीब है, लेकिन अपनी गरीबी के बावजूद उन्होंने अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए। ये तो आपको पता है कि आप लोगों को इतने ताने सुनने के बावजूद मैं चुप रहती हूँ। मैं ये आज तक घर में किसी को पलट का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपके माँ बाप तो आपको नर्स ही नहीं सिखाया। आपकी पत्नी का आपकी हमसफ़र है, इसका सम्मान करना चाहिए, यह तक नहीं सिखाया। इस पैमाने पर मेरे माता पिता की हैसियत आपके माता पिता से कई गुना ऊंची है। प्रदीप को शिल्पा के ऐसे जवाब की कतई आशा नहीं थी। वो चुपचाप गाड़ी चलाता रहा। शिल्पा को विश्वास हो गया कि अब कभी प्रदीप शिल्पा के माता पिता की हैसियत को लेकर उसे ताना नहीं मारेगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।